सीज फायर के बाद तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान कह दिया और कह दिया कि भाई साहब सीज फायर किस तरीके से हुआ इसकी जानकारी तो भारत सरकार को देनी ही चाहिए और साथ ही साथ इसके लिए एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाए सरकार। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने दोनों हाथों से पहले भारत सरकार का सपोर्ट किया और उसके बाद अब जब जरूरत है जानकारी की तो जानकारी के लिए भी अपनी बातों को रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका न सरकार से सवाल पूछने का कोई हो सकता है और ना ही अपने बहादुरी दिखाने का। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। आपको तस्वीरों को देख के अंदाजा लग गया होगा कि तेजस्वी यादव ना कि सिर्फ अपने देश के हित के लिए खड़े दिखाई दिए, बल्कि जब भी कोई संकट आया तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इन्होंने पाकिस्तान को मीडिया में आतंकिस्तान भी कह दिया और इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई साहब जो भी हुआ ठीक हुआ, इनको सबक सिखाना जरूरी था। अब सीज फायर हो गया है तो चूंकि सीज फायर कैसे हुआ, क्या रहा पूरा कारण, इसके लिए भी एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। बाकायदा इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी शेयर किया और तेजस्वी यादव पोस्ट में देखिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर सीज फायर तक तिथिवार और बिंदुवार जानकारी देते हुए देश को भरोसे मिले, ताकि समस्त भारतवासी संसद के माध्यम से एक स्वर एक ध्वनि में भारतीय सेना के शौर्य वीरता और पराक्रम को धन्यवाद देते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे और आतंक की प्रयोगशाला चलाने वाले देश आतंकिस्तान को समस्त भारतवर्ष एक साथ एक साझा संदेश दे। देख लीजिए, ये होता है एक सवाल पूछने का तरीका जो तेजस्वी यादव बाकी तमाम लोगों को बता रहे हैं। साथ ही साथ बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि देख लीजिए, हम सेना के शौर्य वीरता का गाथा भी बताना चाहते हैं। इसके लिए सबको कॉन्फिडेंस मिले प्रधानमंत्री जी, इसके लिए सब सर्वदलीय एक बैठक बुलाई जाए, संसद का सत्र चलाया जाए और उसके ऊपर बात हो जहां पे सब लोग अपने विचारों को खुल के प्रस्तुत कर सकें। मतलब एक हाथ से जब जरूरत था तब तेजस्वी यादव कहीं जा भी रहे थे तो कह रहे थे कि आज देश संकट में है, आज मैं वोट मांगने नहीं आया बल्कि आप लोगों से सपोर्ट मांगने आया हूं, भारत के उन वीर सेनाओं का जो लोग इस वक्त बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। उसके बाद आपने कल का दृश्य देखा जब आपने देखा कि बीएसएफ के एसआई यानी सब इंस्पेक्टर एमडी इम्तियाज का शव जो है वो जब पटना एयरपोर्ट पे आया तो उनके शहीद पार्थिव शव के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपको तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये बिहार का योगदान है और बिहार हमेशा से अपने आप को प्रस्तुत करते आया है अपने देश के लिए, अपने देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमने हमेशा सतत प्रयास किया है और ये प्रयास जो है वो निर्वरत जारी रहेगी। तेजस्वी यादव हर वक्त जो है अपनी बातों को इस तरीके से रखते हैं और इन्होंने बताया है कि भाई साहब विरोध कैसे किया जाता है। ये वही तेजस्वी यादव है कि जब लोकसभा चुनाव में भाषण दिया करते थे तो मोदी का भाषण भी कभी कभार बिहार के अंदर हल्का लगने लगता था। ये वही तेजस्वी यादव है जो मोदी का विरोध करते थे तो इनके सवालों में वो बात होती थी कि सबको सोचने पे मजबूर कर देता था कि भाई साहब इसका जवाब क्या दिया जाए। यानी लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा मोदी जी की तमाम रैलियां आपको याद होगी और उस पर भारी पड़ते हुए आपने तेजस्वी यादव की उस रैली को भी देखा होगा। ये है तेजस्वी यादव का ठसक, ये है तेजस्वी यादव का जलवा कि भाई साहब जब जरूरत था कि भाई सवाल पूछना है प्रधानमंत्री से तो बड़ा डट के सवाल पूछा, बिना डरे सवाल पूछा। जब उस वक्त इनके ऊपर एक बात हुआ कि भाई साहब सबको हम जेल में डलवा देंगे, मोदी जी का भाषण था, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बिहारी लड़के हैं, हम डरने वाले नहीं हैं आपसे। और जब ये बात बोल रहा था एक 34-35 साल का युवा तो पूरा बिहार इस बात से उछल और खुश हो रहा था। लेकिन जब जरूरत थी देश के लिए स्टैंड लेने का तब तेजस्वी यादव आपको सर्वप्रथम खड़े दिखाई दिए होंगे कि भाई साहब अभी तो हम देश के साथ हैं। और पाकिस्तान को इन्होंने आतंकिस्तान कह के संबोधित भी किया। इन्होंने कहा कि ये आतंकी देश है, इससे ज्यादा हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन किस तरीके से हमारे सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है ये जानने का हक
हम सभी भारतीयों को है। हालांकि संसद सत्र तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कल देश के नाम एक संदेश जरूर जारी किया गया है, वीडियो संदेश, जहां पे लाइव आके प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातों को रखा था। और उसके बाद उससे कई सारी बातें भी निकल के सामने आई कि किस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, किस तरीके से हमारे सेना ने अपने शौर्य का एक अलग ही परिचय दिया और बताया कि भाई हम भारतीय सैनिक हैं, हम जानते हैं कि बदला कैसे लेना है। हमने बदला भी वैसे लिया, 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, कई एयरबेस जो है वो उड़ा दिए गए, और इस तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हुआ कि कुछ टाइम तक तो इसको समझने में और संभलने में भी टाइम लगेगा कि भाई साहब ये भारत ने हमारे साथ क्या कर दिया है। इसकी जानकारी भी कल जो है वो आपने देखा था कि किस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुख ने दिया था कि पाकिस्तान को अपना डैमेज ठीक और दुरुस्त करने में बहुत वक्त लग जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार खड़े रहे, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।